हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी टाइम में हमारे प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, खुजली होना, ऐसा क्यों होता है? निचले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होना, आखिर ये किसका संकेत होता है? प्रेगनेंसी टाइम में ये सारी चीजें आपको क्या इंडिकेट करती हैं? आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब ये नॉर्मल होती है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको प्राइवेट पार्ट पे दर्द होना ऐसा क्यों होता है। तो नंबर वन रीजन होता है आपका वेट। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी टाइम में आपका वेट बढ़ता है तो आपका जो प्रेशर होता है, आपके वेट का जो प्रेशर होता है वो पूरा पूरा आपके पैरों में होता है। तो उसकी वजह से आपके वेट उस एरिया में पेन हो सकता है। नंबर टू चीज होता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, जब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से भी आपको उस एरिया में प्रेशर फील हो सकता है, पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है। ये भी नॉर्मल होता है। नेक्स्ट रीजन होता है आपके बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस। तो देखिए, जब हमारे बॉडी में काफी सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आप प्राइवेट एरिया में, पेट के निचले हिस्से में, पेल्विक एरिया में इसमें पेन होना बहुत ही नॉर्मल होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो अब जानते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उस टाइम पे, तो सबसे पहले आपको सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। जब आप रेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो चीज अपने आप ही सही हो सकती है। नंबर टू चीज है कि जब भी आप लेट रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट करवट साइड पे ज्यादा सोना है। अगर आप लेफ्ट करवट साइड में ज्यादा सोते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिलता है। कभी कभी अगर आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी आपको निचले एरिया में पेन हो सकता है, कमर होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है इस टाइम पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जो कि फाइबर रिच हो और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत देना है। अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है तो इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है और उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है आपको पानी अच्छे से पीना है, दही अपने खाने में इस्तेमाल करें। कैल्शियम और आयरन रिच फूड अगर आप लेते हैं, इससे भी आपको राहत मिलती है। जो आपके मसल्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं और आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आप प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस टाइम पे आप पेल्विक एक्सरसाइज जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं और टक वॉक कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो पेल्विक एरिया के मसल्स होते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं और वो आपको दर्द नहीं होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में क्या होती है, जो हमारे मसल्स हैं बहुत ज्यादा खिंचती हैं, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ये पेन होने लग जाता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि हमको बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही है। उस कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि उस एरिया को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रखना है, आप उसको मॉइस्चराइज करके रखें। और जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम यूज करने के बाद आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिए, इस्तेमाल से आप उसको ड्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको दर्द ऐसा हो रहा है कि अगर आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा ही आपको प्रेशर फील हो रहा है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इस चीज को आपको अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट चीज, प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, आपसे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मे भी वो आपकी डिलीवरी का सिम्टम्स हो सकता है। इस चीज को भी आपको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर से मिल लेना है। अब बात करते हैं कि क्या ये कहीं से जेंडर प्रेडिक्शन को बताता है। देखिए, बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर आपको जो दर्द है वो बहुत ज्यादा होता है पेल्विक एरिया में, अगर प्रेगनेंसी के पूरे 9th मंथ में आपको निचले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस कंडीशन में लड़का होता है। और अगर वो चीज थोड़ी कम होती है तो लड़की होती है। बट ये चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, 100% श्योर नहीं है, 100% इस चीज बिलीव नहीं किया जा सकता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप उस पर 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कमेंट लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें।